राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। पहली विधि उत्पाद विधि, दूसरी विधि व्यय विधि और तीसरी विधि आय विधि। इन तीनों विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि के अंतर्गत यदि एक वर्ष में सकल मूल्य वर्धित अर्थव्यवस्था के समस्त सकल मूल्य वर्धित का योग कर लिया जाता है तो जो आय प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। सकल मूल्य वर्धित को GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्स्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंड, ग्रॉस वैल्यू एडेड थर्ड, इसी प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडेड अनंत। यदि इन सबको हम जोड़ दें तो जो योग प्राप्त होगा वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा और सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ये अपनी पहली विधि हुई। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि है व्यय विधि। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में मोस्टली पूछी जाती है। एक फर्म द्वारा प्राप्त अंतिम व्ययों का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। व्यय विधि में व्ययों का योग करना है। अब व्यय कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। इसका सूत्र है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, C इसका मतलब होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है अंतिम उपभोग, प्लस I का मतलब इन्वेस्टमेंट, अंतिम रूप से किया गया निवेश, G सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं पर किया गया अंतिम व्यय या सरकार से प्राप्त सहायता जिसे ग्रांट कहते हैं, X का मतलब एक्सपोर्ट ये निर्यात है और M का मतलब इंपोर्ट यह आयात है। यदि हम इन सबको जोड़ करके इसमें से आयात को घटा लेते हैं तो जो व्ययों का अंतिम योग प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। C अंतिम उपभोग, I अंतिम निवेश, G सरकार से प्राप्त सरकार द्वारा किया गया व्यय, X निर्यात और M आयात। ये व्यय विधि से राष्ट्रीय आय है। अब लास्ट है अंतिम आय विधि। उत्पादन की 4 साधन होते हैं। पहला साधन श्रम, दूसरा साधन उद्यमी, तीसरा साधन पूंजी, चौथा साधन भूमि। इन चारों साधनों पर कुछ न कुछ प्रतिफल दिया जाता है। तो श्रम को जो प्रतिफल मिलता है उस प्रतिफल को वेजेज कहते हैं, मजदूरी। उद्यमी को जो प्रतिफल मिलता है उसे लाभ, प्रॉफिट कहते हैं। पूंजी पर जो प्रतिफल दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट। और इसी प्रकार से भूमि पर जो प्रतिफल दिया जाता है उस प्रतिफल को रेवेन्यू कहते हैं। जब इन चारों प्रतिफलों का योग कर लिया जाता है तो हमें जो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है वह आय विधि से राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यहाँ W का मतलब है वेजेज, मजदूरी, P का मतलब प्रॉफिट, लाभ, और इंटरेस्ट, IN मतलब इंटरेस्ट, ब्याज, R का मतलब रेवेन्यू, ये है लगान। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना की तीनों विधियों को संक्षिप्त रूप में देखा है। इसे आप वर्णन कर सकते हैं। थैंक यू।